हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल 100% स्टडी संजू। सो कैसे हो फ्रेंड? आई होप कि आप सभी बेटर होंगे और बेस्ट वे में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, इस वीडियो में आपका क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जिसमें भी आपका में भी है 2.3 एक्सरसाइज। तो 2.3 का क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए, इस चैप्टर का नाम है होल नंबर यानी जस्ट पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है एक्सरसाइज 2.3 का। तो यह है निम्न में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा, यानी इसमें कौन ऐसा ये चारों ऑप्शन में डिजिट है जिससे कि शून्य ना प्राप्त हो, शून्य के अलावा कोई और डिजिट प्राप्त हो। तो फर्स्ट को अगर देखें तो 1+0 क्या होता है, हम जानते हैं कि एक में अगर जीरो को जोड़ेंगे तो एक आंसर आएगा। देन अगला देख ले, ये एक ऐसा आंसर है कि इसमें शून्य निरूपित नहीं होगा, लेकिन बाकियों को भी देखते हैं। तो हमें पता है 0 × 0 = 0 ही होता है। ओके, और 0/2 यानी 0 को कितने भी डिजिट से भागा करो गाइस, क्या होगा, जस्ट 0 ही आएगा। फिर यहाँ पर अगर देखें तो 10 में से 10 घटा 0 और बटा में 2, यानी यही सेम सी नंबर जैसा तो हो गया, तो इसका मतलब ये भी 0 हुआ। आपका राइट आंसर इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा गाइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये एक है, इसमें 0 निरूपित नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, दूसरे नंबर को। दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 हो तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दो शून्य होने चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि करिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़िए कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो दो पूर्ण संख्या जस्ट क्या मानेंगे, शून्य ले लेते हैं, 2 शून्य हो गया। इनका गुणनफल क्या, जस्ट 0 ही आएगा। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इसमें से एक या दो शून्य होने चाहिए, दोनों शून्य होने चाहिए? उदाहरण देकर तो देखिए, ये हमारा क्या हुआ, शून्य हो गया। लेकिन हाँ, दो पूर्ण संख्या कोई भी ले ले, एक तो शून्य ले लेंगे और एक अगर 4, 6, 10 या फिर 100 भी लेना, तो 0 से किसी भी डिजिट का गुना किया जाए तो जस्ट 0 ही होगा। इसका मतलब है कि हाँ, आपका राइट आंसर होगा हाँ। ओके, हाँ, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो हम कह सकते हैं कि यानी एक भी डिजिट अगर शून्य रहेगा ना और दूसरा कोई और डिजिट, तो भी उसका आंसर जो होगा 0 ही आने वाला है। ओके, आई थॉट यहाँ तक आप लोगों को उदाहरण से समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं गाइस। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, गुणनफल यानी गुना करने पर जो फल आए वो 1 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होने चाहिए? उदाहरण देकर पुष्टि करें। तो अगर एक को हम किसी और संख्या से गुना करेंगे तो गुणनफल हमारा 1 के बराबर नहीं आएगा। एक को अगर 0 से गुना कर देंगे तो 0 आएगा और एक को जिस डिजिट ले करेंगे उतना ही आंसर आएगा। तो फ्रेंड, एक को अगर हम 1 से गुना करेंगे तब हमारा गुणनफल जो है 1 होगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों अंक क्या होने चाहिए, दोनों अंक 1 होने चाहिए, 1 होने चाहिए। क्लियर है गाइस? तो ये हमारा आंसर हुआ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अब जस्ट अगर चौथे नंबर को देखें गाइस, तो यहाँ दे रखा है कि वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। वैसे वितरण विधि तो आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, खैर यहाँ पर बता देती हूँ। वितरण विधि काम कुछ इस तरह से करता है कि आपको दे दे अगर a × b+c, तो इसको तोड़ करके किस फॉर्म में लिख सकते हैं? हमें पता है कि ये ब्रैकेट के अंदर है। ओके, और ब्रैकेट में जो भी डिजिट रहता है उसको पहले सॉल्व किया जाता है ना। जस्ट यहाँ पर अंतिम में क्या है, ये गुना है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों में आपस में गुना होगा, a × b हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, इधर a × c हो जाएगा। कुछ इस तरह से होता है हमारा, बस यही कॉन्सेप्ट है। ओके गाइस, तो चलिए इसको हमें वितरण विधि से सॉल्व करना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए 728, ये तो एज इट इज लिखेंगे और जस्ट यहाँ पर क्या लिख लेंगे, तो 728 के बाद
देन यहाँ पर लिख लेंगे आपका इनटू, और 100 एक जगह हो जाएगा ए, प्लस यहाँ पर जस्ट इसको एक रखेंगे, तो यानी ए प्लस बी, ये वाला तो वैल्यू ये हो गया, और ए जो है यहाँ पर दे रखा है, यानी बी सी इसको मान लेंगे, और ए ये हो गया। क्लियर है। अगर मल्टीप्लाई करेगा इस, तो क्या होगा कि जस्ट इसका मल्टीप्लाई करने पर, इसे ब्रैकेट में कर लेती हूँ, 728 गुने 100 होगा, और प्लस क्या, इसे 728 गुने 1 करेंगे, यही ना। ऐसा ही तो ये कॉन्सेप्ट इसी फॉर्मूले पर बता रही हूँ। वैसे अगर आपको ये वाला डिटेल में नहीं क्लियर होगा तो हमारे वीडियो में देख लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो इसे अगर सॉल्व करेगा इस, तो यहाँ पर 728 गुने कितना हो जाएगा 100, 728 डबल जीरो बैठ जाएगा, और 728 गुने 1 कितना होगा, जस्ट 728। एड ऑन करने पर क्या होगा, 8 जीरो जस्ट 8, और 2 जीरो जस्ट यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 7 और 8, तो 7 7 14 15 का 5, हाथ में 1 है ना, फिर यहाँ पर 2 1 3 और जस्ट 7। तो इतना हमारा आंसर हो गया। क्लियर है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, यानी इसमें बी नंबर। सो फ्रेंड, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो ये सेकंड दे रखा है, इसको भी हमें जस्ट वैसे ही वितरण विधि से ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ पर अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसको हम कैसे ए इंटू बी प्लस सी के फॉर्म में तोड़ेंगे। ओके, ऐसे ही ना करना है, तो इधर का होगा, इधर तो जस्ट हो जाएगा आपका ए इंटू बी, प्लस इधर हो जाएगा ए इंटू सी। हमें जस्ट ऐसे ही फॉर्म में तोड़ना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये वाला आपका मान क्या है, ए, इसको मान मानेंगे ए, यानी 5437, और गुने यहाँ पर क्या है 1001, तो यहाँ पर 1000 तो अलग रख लेंगे, और प्लस का 1 हो गया, यानी हम इसे कह सकते हैं कि ये हो गया ए इंटू बी प्लस सी हो गया, और जस्ट बराबर, तो बराबर में क्या करेंगे, इसका बराबर में ये जो आया है ना। ओके, तो यही तो हमें करना है। अगर आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे पहले, तो अलजेब्रा में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी हूँ, देख लीजिएगा। ओके, देखिए ब्रैकेट ये पहले है ना, तो ब्रैकेट के अंदर है, और इसको जस्ट ए से दोनों को अलग अलग गुना करेंगे, तो यही तो फॉर्म दे रखा है। अब इस 5437 को अगर एक से गुना करेंगे 1000 से, जस्ट देखिए 5437 गुने ये तो होगा 1000। ओके, यानी हो गया ए इंटू बी। ओके, फिर प्लस होगा ए इंटू सी, तो ये होगा 5437 और गुने यहाँ पर 1 होगा। ओके गाइस, ये क्वेश्चन में तो देखिए आपका आंसर कितना आएगा। अभी तो पहले गुना कर लें, 000 है तो जस्ट 000 और 5437। देखिए अब इस टाइम में भी मक्खी परेशान करके ही रखी है। खैर, तो 5437 हो गया, और जस्ट 000 बैठा लेंगे। ओके ना, ये आपका 000, इतने का गुना हमने कर लिया, प्लस है तो प्लस रखेंगे, और इसको अगर 1 से गुना करें तो वही 5437 सेम आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा अंक हुआ। अब इसे ऐड ऑन करके लिखें तो क्या होगा, जस्ट गाइस देखिए 7 हो जाएगा, 3 होगा, और जस्ट 4 हो जाएगा। ओके, 3 डिजिट तक तो हो गया, फिर 5 7, तो 7 5 हम जानते हैं कि 12 का 2, हाथ में 1, यहाँ 3 1 कैरी था तो ये 4, फिर 4 और देन 5। यहाँ पर अगर कॉमा लगाना चाहें तो 3 अंक के पहले कॉमा, फिर 2 अंक के पहले कॉमा, इंडियन सिस्टम के जैसा लगा सकते हैं। तो ये कितना हुआ, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 54,42,437 आपका सही आंसर हो गया। तो चलिए अब ये क्वेश्चन तो डील हुआ, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जस्ट 3 नंबर में 824 गुने 25 दे रखा है। ओके, तो इसे कैसे तोड़ेंगे फ्रेंड, जस्ट 824 ए तो आपका सेम रह जाएगा, और इंटू बी प्लस सी, तो इसको हमें बी प्लस सी के फॉर्म में तोड़ना है। 25 दे रखा है तो ये 20 और प्लस 5 हम कह सकते हैं कि इतना हो जाएगा, है ना। इसे हमने तोड़ लिया, तो इसको इधर अगर करेंगे तो ए इंटू बी और प्लस ए इंटू सी होना चाहिए, तो 824 गुने 20 हो गया, ये ए इंटू बी और प्लस
एक तो हो जाएगा 824 गुने 5। ओके, जस्ट इतने डिजिट हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा सोचेंगे नहीं, इसका गुना कर लेते हैं। अगर इसका गुना करेंगे 824 गुने 20 का, 824 गुने 20, तो यहाँ पर 2 से गुना करती हूँ 20 का, मतलब जस्ट जीरो बैठा देना है। 4 दूनी 8, 2 दूनी यहाँ पर 4 और 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पर और 20 अगर रहता तो ये जीरो बैठ जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 16,480, यानी 16,480। और फिर प्लस का साइन है यहाँ पर। अगर 824 गुने 5 करे तो कितना होगा, 5 से 5 चौके 20 का जीरो हाथ में दो, और 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना था हमारा 12, तो 12 का 2 हाथ में 1, 8 पचे 40। ओके, 40 1 41। ओके, तो ये ध्यान से कुछ देख लीजिएगा। 5 चौके 20 के जीरो, कैरी रहा आपका 2, 4 पचे 20, ये 5 दूनी 10, 10 तो 12 का 2 हाथ में 1, और 5 अठे 40 से 41। तो ये हो गया 4120। कॉमा लगाना मत भूलिएगा। ओके, तो जस्ट इसे ऐड ऑन करेंगे तो ये 0 0 तो आपका 0 होगा, 2 और 8, 10 का 0 हाथ में 1, फिर यहाँ पर 3 और 4, 4 1 5, है ना। ये तो हुआ, लेकिन हाँ एक हासिल था ना आपका, तो 5 1 6 हो जाएगा। ओके, फिर अगला वाला सिस्टम क्या दे रखा है, 4 और इधर 6, 4 6 10 का 0 हाथ में 1। ओके, और इधर 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20,600 आपका आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। चौथा नंबर देखते हैं। नंबर 4 को देखिए कि 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो बस इसके लिए भी सिंपल कॉन्सेप्ट है गाइस। क्या दे रखा है आपको, A into B। हमें इसे वितरण विधि में यानी किस तरीके से करना है, तो इसे हमें कर देना है A into B प्लस C इज इक्वल टू आपका हो जाएगा A into B प्लस यहाँ पर हो जाएगा A into C, इस फॉर्म में हो जाएगा। तो बस यहाँ पर A का मान तो दे रखा है, इससे 4275 रखेंगे, और यहाँ पर चूंकि 125 रखा है, तो इस 125 को कैसे तोड़ेंगे गाइस। हमें पता है कि यहाँ पर जो है ना, ये A का मान तो हो गया, गुने इधर B प्लस C प्लस D के फॉर्म में करना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह तो 100 रखेंगे, 25 एक जगह थोड़े ना रखेंगे, जस्ट 20 और देन 5, इस तरह से तोड़ करके लिखा जाता है। ओके, वितरण विधि यही होता है कि इससे एक्सपैंड किया जाए। ओके, विस्तारित किया जाए कहने का मतलब। तो इसका आंसर जो होगा इधर क्या आएगा, इधर जो होगा ना 4275 गुने यहाँ पर तो एक 100 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, और फिर 4275 गुने 20, और अगला वाला फिर प्लस का साइन 4275 गुने 5। इस तरह से हमारा क्वेश्चन होगा गाइस। ओके, आई थॉट आपको दिख रहा होगा, ऑब्वियसली कि दिख ही रहा होगा। पहले इसका हम गुना करेंगे, तो अगर इसको गुना करेंगे ये हो जाएगा 4275 और डबल जीरो इस पर आ जाएगा, है ना। फिर प्लस का साइन, अगर इसको गुना करें तो क्या होगा, देखिए पहले ये 4275 को 2 से गुना कर लेते हैं। इधर देखिए थोड़ा सा नीचे करके, 4275 गुने यहाँ पर 2 करेंगे, और चूंकि 20 है ना तो जीरो सिर्फ बैठा देंगे, क्लियर हो जाएगा। 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15 का 5 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, और ये 4 दूनी 8 हुआ। ओके, तो ये हो जाएगा 8 5 5 0, और चूंकि यहाँ पर 20 था हमने सिर्फ 2 से गुना किया, मतलब ये 0 भी आपका यहाँ पर इंक्लूड होगा। फिर प्लस का साइन, और 475 गुने 5 कितना आएगा गाइस, तो ये देखिए 4275। ओके, और गुने 5 कर लेते हैं, तो यहाँ पर 25 का 5 हाथ में, तो कैरी रहा आपका 2, 5 सते 35, 35 और 2 कितना होगा 37 का 7 हाथ में 3, 5 दूनी 10, 3 13 का 3 हाथ में 1, और 5 चौके 20 1 21। तो यहाँ पर हो जाएगा 2000, जस्ट 21,375, 21,375 हो जाएगा। अब इन टोटल को ऐड ऑन करके हमारा कितना आंसर आएगा गाइस, तो देखिए अंतिम 500 क्या हो जाएगा आपका 5, फिर यहाँ पर 700 क्या होगा, जस्ट 7,
3 5 हो गए 8 और 8 5 13, तो 13 का 3 कैरी रहा 1, यहाँ पर 1 5 6, ओके 6 और यहाँ पर ये 7 हो गया, तो 6 6 12 13 होता है, 13 और एक कैरी था तो 14 का 4, हाथ में 1, ओके। फिर यहाँ पर देखिए 5वां नंबर में यहाँ 2 दे रखा है और इधर 8 दे रखा है, तो 8 2 10, 10 और 2 12, 12 और एक कैरी था 13, 13 का 3 हुआ, हाथ में आपका 1 हुआ, फिर 4 1 5, तो ये हो जाएगा 53 43 और जस्ट 75, तो इधर 3 अंक के पहले कॉमा, इधर ऐसे लगाएंगे, यहाँ पर नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट हुआ। ये आपका हो जाएगा 375 इधर, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 34 एंड देन 5, ये राइट आंसर होगा गाइस, ओके। तो आई थॉट आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अगला दे रखा है कि 504 गुने 35, तो इसको क्या करेंगे कि 504 तो होगा, गुने 35 में करके 30 और प्लस 5 कर देंगे, ओके। तो जस्ट यहाँ पर क्या होगा कि ये 504, ओके, और गुने ये कितना होगा 30, फिर प्लस करके 504 गुने 5, इज दैट क्लियर, सही कह रही हूँ। तो जस्ट यहाँ पर देखिए ये 0 का तो 0 हो जाएगा, 3 चौके 12 का 2, हाथ में 1, और 3 0 से 0 यानी 12, 3 पचे 15 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, 4 पचे 20 का 0, हाथ में 2, 5 0 से 0 जस्ट 2 और 5 25 हो गया गाइस। तो इसे हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जो है ना एड ऑन कर लेंगे, मतलब कि जोड़ लेंगे। तो डिजिट हमारा क्या आएगा गाइस, देखिए 0 0 0 2 2 4, फिर यहाँ पर 5 और 1 6 हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ पर 2 और 5 7 1, इतना आंसर हो जाएगा 17,640। आई थॉट यहाँ तक आप लोगों को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। तो यहाँ पर कुछ टेबल्स दे रखे हैं, इसे हमें देखना है। देखिए पहले तो 1 गुने 8 8 होता है और प्लस 1 9 हो गया, लेकिन यहीं पर यहाँ 1 था, इसमें 1 और फिर 2 लगा दिया गया, यानी 12 गुने 8 प्लस 2 बराबर 98। फिर यहाँ पर 1 2 3 कर दी गया टेबल फॉर्म में, गुने 3 प्लस 3, इसे करने पर हो गया 987, ओके। यानी इधर तो अंक बढ़ा रहे हैं, इधर घटता जा रहा है, कुछ ऐसा करके टेबल है। 1 2 3 4 इंटू 8 प्लस 4 करने पर 9876 हुआ। फिर 1 2 3 4 5 इंटू 8 प्लस 5 करने पर 987565 हुआ। जस्ट ऐसे 2 चरण अगले हमें बताने हैं, तो जस्ट करिए 1 2 3 4 5 एंड देन 6 इंटू 8 करेंगे और प्लस का इधर 6 एड ऑन करेंगे, तो ये गुना करने पर कितना हो जाएगा। यहाँ पर अगर टेबल के फॉर्म में पहले बताऊं तो इधर से तो होगा 987665 एंड देन 4, ओके। अगला अगर टेबल देखे, एक तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया, दूसरा देखिए 1 2 3 4 5 6, ओके। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई दे दी हूँ, पहले 6 हो जाएगा, ओके। इधर तो 6 रखा, अब 7 इंटू 8 प्लस का 7 अगर एड ऑन करें तो ये भी हो जाएगा 987654 एंड देन 3। ये दो हमारे आंसर आ गए। इज दैट क्लियर। तो आई थॉट आपको ये जो क्वेश्चन होगा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट वाला जो चैप्टर नंबर 3 है उसे अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ओके।